हेलो दोस्तों जब आपको देश दुनिया के बारे में कोई जानकारी चाहिए होती है तब आप क्या करते हैं? आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं और आपको विश्वास होता है कि पढ़ी गई या देखी गई जानकारी सही है, पर वो कितनी सही है या कितनी गलत ये हम कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी आपको कुछ सूचनाओं, सरकार की कुछ नीतियों से कुछ आपत्ति होती है। कभी कभी आप सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं पर आप अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते और आपके लिए ये काम करती है मीडिया। पर अगर वर्तमान में देखा जाए तो मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती, वो सरकार की ओर से जनता को ही गलत साबित करने पर लगी होती है। पर आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वह उन कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से है जो आज भी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। ये वो है जो सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं दिखाते बल्कि दूसरे पहलू को भी जनता के सामने लाते हैं। ये बात अलग है कि सत्ता के नशे में डूबी हुई सरकार और उनके समर्थक सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया के सबसे चर्चित चेहरे श्री रवीश कुमार जी के बारे में। तो मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका द लीजेंड में। रवीश कुमार एक पत्रकार और एनडीटीवी इंडिया के संपादक थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पर ऐसा क्या हुआ जो 26 वर्षों के संबंधों को तोड़कर वे एनडीटीवी से बाहर आ गए? हालांकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर आज हम उन कारणों को नहीं बल्कि उनके निजी जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे उस कीमत को जो उन्होंने एक ईमानदार और एक सच्चा पत्रकार होने की चुकाई है। तो आइए पलटते हैं रवीश कुमार जी की जिंदगी के किताब के कुछ पन्नों को और जानते हैं उनके बारे में। श्री रवीश कुमार जी का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के मोतिहारी के एक छोटे से गाँव जितवारपुर में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोयोला हाई स्कूल पटना से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली आ गए और वहां पर इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा किया। रवीश जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमफिल के लिए एडमिशन लिया और इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना दासगुप्ता से हुई और 7 साल तक डेट करने के बाद वे दोनों विवाह बंधन में बंध गए। रवीश कुमार जी की पत्नी नैना जी वर्तमान में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। अब बात करते हैं रवीश जी के पत्रकारिता के फील्ड में एंट्री के बारे में। आज रवीश कुमार एक जाना माना चेहरा है, दुनिया भर में उनका नाम है, पर इस शोहरत के पीछे छुपी हुई है बरसों की मेहनत और तपस्या। दरअसल पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद रवीश जी 1996 में एनडीटीवी से जुड़े थे और उस समय उन्हें चैनल में चिट्ठी छांटने का काम मिला था। उन्होंने आउटलुक को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पता चला कि एनडीटीवी में एक डेली जॉब है जिसमें मेरा काम डीडी पर गुड मॉर्निंग इंडिया शो के लिए आने वाले पत्रों को छांटना था और ये मेरे काम की पहली सीढ़ी थी और इसी के जरिए मैं न्यूज रूम में शामिल हो सका। 5 महीने तक अपने पत्र छांटने के काम के बाद रवीश कुमार जी ने एमफिल में एडमिशन लिया जहां उन्हें बहुत ही शानदार शिक्षक मिली, पर वे एनडीटीवी में पत्रों को छांटने और कॉलेज में प्रसिद्ध प्रोफेसरों से पढ़ने के लालच के बीच संघर्ष करने लगे और आखिरकार उन्हें एमफिल छोड़ना पड़ा। समय बीतता रहा और उन्हें एनडीटीवी में ही अब ट्रांसलेटर की पोस्ट मिल गई और फिर कुछ समय बाद एनडीटीवी इंडिया लॉन्च हुआ और रवीश कुमार ने कुछ समय डेस्क पर काम किया। उनकी मेहनत, लगन और खबरों को प्रभावशाली ढंग से समझने की योग्यता के कारण उन्हें मौका मिला न्यूज रूम तक आने और रिपोर्टिंग करने का और उन्होंने समाज के गरीब, मजदूर और वंचित लोगों के मुद्दों को उठाना शुरू किया और अपने कार्यक्रम रवीश की रिपोर्ट में इन मुद्दों को जनता और सरकार के सामने लाने की कोशिश की। रवीश की रिपोर्ट कार्यक्रम ने इन्हें पत्रकारों की भीड़ में एक अलग पहचान दिलाई। सफर चलता रहा और देखते ही देखते वे एनडीटीवी इंडिया का प्रमुख चेहरा बन गए और चैनल के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों को होस्ट करने लगे और एनडीटीवी इंडिया के प्राइम टाइम प्रोग्राम प्राइम टाइम विद रवीश से फुल टाइम एंकरिंग करने लगी और उनकी नौकरी सीरीज और बैंक और विश्वविद्यालयों की हालत पर चलाई गई उनकी सीरीज को लोगों ने जमकर प्यार दिया। जब देश भर के युवा छात्र नौकरी के लिए परीक्षा कराए जाने और नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब सारा मीडिया जहां सरकार का गुणगान करने में लगा हुआ था, वहां केवल रवीश कुमार ही थे जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और छात्रों की परेशानियों को देश और सरकार के सामने प्रस्तुत किया। रवीश जी ने हम लोग और देश की बात जैसे कार्यक्रमों को भी किया जो कि खूब चर्चित हुए। रवीश कुमार पर हमेशा सत्ता विरोधी स्टैंड अपनाने का आरोप लगाया गया, पर अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप जानेंगे कि रवीश कुमार उन बातों को सामने लाते हैं जो जनता के हित में है, न कि बाकी पत्रकारों की तरह सत्ता के हर फैसले को सही बताते हैं और उनकी हाँ में हाँ करते हैं। आलोचना करना और सत्ता से सवाल करना ही
पत्रकार का प्रमुख कर्तव्य है और यही उन्होंने किया है। रवीश कुमार खबरों को जिस सरलता के साथ प्रस्तुत करते हैं वह देखने और सुनने वालों के मन में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। एक ओर जहां रवीश कुमार कई बार आलोचनाओं के शिकार हुए, वहीं दूसरी ओर उन्हें कई प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। रवीश कुमार को 2014 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2010 के लिए सम्मानित किया गया था। 2013 और 2017 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राम गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2016 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का रेड इंक अवार्ड भी दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2017 में रवीश कुमार को पहला कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में पत्रकारिता के सबसे बड़े अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व का पर्याय बनते हैं। और अवार्ड देने वाले इस संस्थान ने रवीश कुमार को वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहा था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रवीश जी की पत्रकारिता का स्तर क्या है। शायद आपको जानकारी न हो, पर रवीश कुमार जी की पत्रकारिता पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। व्हाइल वी वॉच्ड नाम की इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन विनय शुक्ला ने किया था। आपको बता दें कि विनय शुक्ला इसके पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एन इनसिग्निफिकेंट मैन नाम की एक फिल्म भी बना चुके हैं। रवीश जी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को न्यूयॉर्क के IFC सेंटर में दिखाया गया था। 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में रवीश कुमार जी को भी शामिल किया था। रवीश कुमार ने अब तक कुल 5 पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें इश्क में शहर होना, देखते रहिए, रवीश पंथी, बोलना ही है और द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड अ नेशन है। दोस्तों, रवीश कुमार उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो अपनी निडरता और सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा से आम लोगों की आवाज बने हुए हैं। रवीश कुमार जी की पहचान उस पत्रकार के रूप में है जो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं। सरकार के कामों की समीक्षा और उसकी कमियों को बताना भी मीडिया का ही काम है, जो कि वर्तमान मीडिया भूल चुका है। आज जहां समाचारों का भी बाजारीकरण हो चुका है, वहां रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार आज भी सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। काम और सत्ता के दबाव में भले ही न्यूज चैनल अपना कर्तव्य भूलकर सरकारों की चाटुकारिता में लगे हों, पर रवीश कुमार जैसे पत्रकार आज भी निडरता से डटे हुए हैं और अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, रवीश कुमार बिल्कुल लोकल अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं और यही कारण है कि लोग खुद को आसानी से इनसे जोड़ लेते हैं। इनकी भाषा शैली और प्रस्तुति बेहद सरल और आसानी से समझी जाने वाली होती है। रवीश कुमार किसानों, बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई भारतीय मुद्रा और बेरोजगार युवाओं के नौकरी के मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। ये बात अलग है कि सत्ता पक्ष इन मुद्दों को गंभीरता से कभी नहीं लेता। अपनी इस ईमानदारी और सत्ता से सवाल करने के कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी के लिए रवीश कुमार को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि उनकी कर्म भूमि NDTV की कुछ हिस्सेदारी को गौतम अडानी के द्वारा खरीद लिया गया है और रवीश जी को लगता है कि अब उनके बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है और अब वे इस चैनल में रहकर अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं निभा पाएंगे और इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भले ही टेलीविजन छोड़ दिया हो, पर वे YouTube के माध्यम से अपने दर्शकों से हमेशा जुड़े रहेंगे और वहीं से खबरें पढ़ा करेंगे। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था कि खबरें पढ़ने के लिए न्यूज रूम ही हो ये जरूरी नहीं, वे कहीं से भी खबरें पढ़ सकते हैं और आज उनकी ये बात सच होती हुई दिखाई देती है। खैर, सरकारें अपना काम कर रही हैं और रिपोर्टर अपना काम, पर सही और गलत का फैसला आपको ही लेना है। आज भले ही सैकड़ों पत्रकार हों, पर बात अगर विश्वसनीयता की जाए तो रवीश कुमार उस हीरे की तरह है जिसकी चमक कांच के टुकड़ों के बीच कभी नहीं खो सकती। मिलते हैं फिर किसी महान हस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।